बहुत समय पहले मेवाड़ के राजपूत दुर्जन सिंह अपनी बहादुरी और चतुराई के लिए जाने जाते थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वह अपनी तलवार केवल अन्याय और अधर्म के खिलाफ ही उठाएंगे। एक दिन पड़ोसी राज्य के लालची राजा रणसिंह ने मेवाड़ पर हमला कर दिया। रणसिंह ने न केवल गांवों को लूटा बल्कि महिलाओं और बच्चों को भी बंदी बना लिया। यह खबर सुनते ही दुर्जन सिंह का खून खौल उठा। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना के साथ रणसिंह की विशाल सेना को चुनौती देने का निश्चय किया। दुर्जन सिंह जानते थे कि उनकी सेना दुश्मन के मुकाबले छोटी है, इसलिए उन्होंने बुद्धिमानी से काम लिया। उन्होंने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया। पहला भाग दुश्मन को सामने से चुनौती देने गया, जबकि दूसरा भाग दुश्मन के शिविर के पीछे जाकर उनकी रसद और हथियारों को नष्ट करने लगा। रात के अंधेरे में दुर्जन सिंह खुद एक साधारण सैनिक के भेष में दुश्मन के शिविर में गए। उन्होंने वहां रणसिंह के खास मंत्रियों को गुपचुप यह अफवाह फैला दी कि उनकी सेना में विश्वासघात हो रहा है। यह अफवाह सुनते ही रणसिंह के मंत्री और सेनापति घबरा गए और एक दूसरे पर शक करने लगे। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। दुर्जन सिंह ने अपनी छोटी सेना के साथ ऐसा हमला किया कि दुश्मन के सैनिकों में भगदड़ मच गई। उसी समय उनके दूसरे दल ने पीछे से हमला किया और दुश्मन पूरी तरह से हार गया। हार के बाद रणसिंह को दुर्जन सिंह के सामने लाया गया। रणसिंह ने झुके सिर के साथ कहा, आपकी चतुराई और साहस ने मुझे हरा दिया। दुर्जन सिंह ने कहा, राजपूत का धर्म केवल जीतना नहीं बल्कि दुश्मन को इंसानियत का पाठ पढ़ाना भी है। उन्होंने रणसिंह को क्षमा कर दिया और सभी बंदियों को आजाद कर दिया। दुर्जन सिंह के इस व्यवहार ने न केवल उनके राज्य के लोगों का दिल जीता, बल्कि दुश्मन राज्य में भी उनकी इज्जत बढ़ गई। रणसिंह ने दुर्जन सिंह से वादा किया कि वह फिर कभी मेवाड़ पर हमला नहीं करेगा। आज भी दुर्जन सिंह की बहादुरी और चतुराई की यह कहानी राजस्थान के हर घर में सुनाई जाती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है, साहस और चतुराई के साथ दया और इंसानियत भी एक सच्चे योद्धा की पहचान है।